अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1, इसका क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, इससे कबल हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे मेथड्स को डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं और सारे क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में कोई इश्यू है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। पहले हम ग्राफिकली मेथड को समझ लेते हैं, इसके स्टेप्स को, फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके लिए एक पेज पीछे आए तो हमारे पास ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है। पैराग्राफ देखिए, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमने सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन का मतलब बच्चों मैं आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बता चुकी हूँ कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर मौजूद वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जो भी वेरिएबल यूज होगा ना, जैसे कि ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसमें x यूज हुआ है, मींस x की वैल्यू निकालनी है। ऊपर पावर 2s की मतलब है इसकी 2 वैल्यूज आएंगी। तो लेकिन अब हमने क्या करना है कि ग्राफ के जरिए से ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले की डेफिनेशन पे निशान लगा लेते हैं। टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली means to find the points where the graph of quadratic equation cross the x-axis। के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब यह है कि हमने ग्राफ बनाकर वहां पे हमने ये पॉइंट्स वो वाले फाइंड आउट करने हैं जहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करता हुआ जाए। जैसे कि हम देखें कि हमारे पास ये आगे एक ग्राफ दिया हुआ है, ये हमारे पास ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस को जहां पर ये टच करते हुए गुजर गया है, यहाँ पर हमें पॉइंट्स मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यानी कि x की वैल्यूज हमें यहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों, इसको अब हम डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमने ग्राफ जो ड्रा करना है इसके लिए हमें क्या क्या डेटा चाहिए होगा और इसके लिए हमने कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो अप करना है। तो चलिए आ जाइए, इसको हम आसानी से समझते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ को हम समझ लेते हैं। पहले देखें कि पैराबोला क्या होता है। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज कॉल्ड पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, ax² + bx + c = 0। इसको जब हम फंक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, फंक्शन की फॉर्म में लिखने का मतलब है कि हम इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ax² + bx + c, ये जो हमारे पास फॉर्म बन जाती है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाता है। ठीक है, इसका जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं ना उसकी शक्ल की कौन सी होती है, वो पैराबोलिक शेप होता है। पैराबोला कहते हैं यूं, इस तरह का यू करके शक्ल का ग्राफ बनना। ठीक है, कि पहले नीचे वाली साइड जाना, फिर टर्न लेना और फिर वापस आना। इसमें हमारे पास बच्चों 2 कंडीशन है। तो कोफिशिएंट है x² का, वो क्या है, यहाँ पे a है। जैसे कि अगर तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो हमारे पास जो पैराबोला का ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए वो कैसे होगा, वो इस शक्ल का होगा। ठीक है, जैसे u होता है ना वैसे होगा। लेकिन इफ कोफिशिएंट ऑफ x² इज नेगेटिव, मींस के यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो नेगेटिव है। ठीक है, जैसे -x² है, तो फिर इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ यहाँ ऊपर से नीचे आएगा। ठीक है, पहले नीचे से ऊपर जाएगा, अपने पीक पॉइंट पे पहुंचेगा, फिर वहां से ये टर्न लेके नीचे आएगा। समझ आ गई बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, हम स्टेप्स देख लेते हैं कि ग्राफ के जरिए से सोल्यूशन निकालने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को माइंड में रखना है। तो बच्चों, सबसे पहला स्टेप है राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फंक्शन फॉर्म। कि सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फंक्शन फॉर्म में लिखना है, ये हमारा पहला स्टेप है। तो बच्चों, फंक्शन फॉर्म हमारी क्या होती है, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना उसको हमने भी, मैंने ऊपर भी बताया कि इसको हमने किस फॉर्म में लिख देना है, इसको हमने y के इक्वल लेट करके लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा पहला आ जाएगा स्टेप। सेकंड स्टेप है फाइंड वर्टेक्स HN के। बच्चों, पहले हम देखते हैं कि ये वर्टेक्स क्या होता है HN के। ठीक है बच्चों, जो हमारा पैराबोला का ग्राफ होता है ना इस तरह का, ठीक है, यहाँ पे जब ये टर्न लेना शुरू करता है, ये इसका पॉइंट जहाँ पे इसने टर्न लेना है, टर्न लेके इसने अपनी शक्ल को चेंज करना है, अपवर्ड या डाउनवर्ड जाना है। मतलब अगर ऊपर से नीचे आ गया तो यहाँ से जब इसने डाउनवर्ड जाना है तो यहाँ से अगर इसने अपवर्ड जाना है, ये वाला पॉइंट जो है ना ये इसका वर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करना होगा। सेकंड स्टेप क्या है कि हमने ये वाला पॉइंट यानी कि वर्टेक्स हमने फाइंड आउट करना है। देखिए बच्चे, हमने ये ग्राफ ड्रा करना है ना, तो हमें जब ये पॉइंट पता चल जाएगा तो हम कुछ पॉइंट इससे वर्टेक्स से पीछे लेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट इस वर्टेक्स से आगे लेंगे, तो इस तरीके से हम फिर टेबल बना के ग्राफ बना लेंगे। इसलिए वर्टेक्स फाइंड आउट करना जरूरी है। नेक्स्ट बच्चों,
हमने देखना है कि वर्टेक्स फाइंड आउट कैसे होता है। तो इसका मेथड जो बुक में दिया गया है वो है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर बच्चों हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर कंप्लीट करना होगा, उसका फिर हमने कंपैरिजन करना होगा, मींस कि उसको इसके साथ, इस इक्वेशन के साथ a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करवा के ना h और k की वैल्यू लेनी होगी। बच्चों दूसरा मेथड हमारे पास है बाय फार्मूला मेथड। इसमें हमारे पास फार्मूला आ जाता है h और k का, ठीक है। h इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a एंड k इज इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। अब ये जो a b c इसमें यूज हुए ना, तो वो बेसिकली ये है हमारे पास कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का a है, x का b है और कांस्टेंट जो है वो c है। ये वैल्यूज हम जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए निकालते थे ना, उस तरीके से a b c की वैल्यू निकालेंगे और इसके अंदर पुट करेंगे, तो ये हमारे पास h एंड k दोनों वर्टेक्स आ जाएंगे। तो बेसिकली बच्चों हमारे पास ये h और k जो होते हैं ना, इनको हम x और y ही रख रहे होते हैं। देखें जब हम x और y कैसे हैं, देखिए जब हम कोई भी ग्राफ ड्रा करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रा करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन होती है ये हमारी क्या होती है, y एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मींस कॉपी की लाइनें होती हैं उस तरीके से होती है, वो होती है हमारा x एक्सिस, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी ग्राफ बनता है पैराबोला का, जैसे इस तरीके से, ठीक है, तो ये इसका वर्टेक्स है ना, ठीक है, ये वर्टेक्स है। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो वर्टेक्स बनता है यहाँ से नीचे आए और यहाँ से इस साइड जाए, मींस यहाँ से x की वैल्यू आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आएगी। जब ये दोनों मिलेंगी जो पॉइंट बनेगा वो वर्टेक्स होगा। मींस कि यहाँ से x की वैल्यू आ गई है तो ये h जो है वो x हुआ ना, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई है तो y जो है वो k की जगह पे बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम वर्टेक्स फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों अगला स्टेप जो हमने करना है वो है फाइंड x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, एक्स इंटरसेप्ट का ये मतलब है कि ये जो हमने फंक्शन रखा हुआ है ना, y के इक्वल हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रखा है, ये एक हमने फंक्शन बनाया है, इसमें हमने y को इक्वल्स टू 0 रखना है, ठीक है। y को 0 रख के हमने इसके x इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेने, यानी कि x की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो x की वैल्यूज आ जाएंगी वो उनको हमने देखना है और साथ में इस वर्टेक्स को देखना है, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से हमने कुछ पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, वो पॉइंट्स हमने यूज करने हैं, ठीक है। x के कुछ पॉइंट्स हम अपने पास सिलेक्ट करते होते हैं, वैसे x जो है जैसे 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, इसका इस तरह हम ना कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लेते होते हैं x के। तो वो पॉइंट्स हम कौन से लेंगे, कितने लेंगे, ठीक है, वो हम डिसाइड करेंगे अपने वर्टेक्स को देखते हुए और इंटरसेप्ट को देखते हुए। हम इन पॉइंट्स को डिसाइड कर लेंगे, इन पॉइंट्स को हम फिर फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, जो सा y इक्वल्स टू हमें ये वाली इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पर जहाँ जहाँ x होगा ना, मतलब x जैसे इक्वल्स टू 1 है, तो हमने जहाँ इक्वेशन के अंदर x है उसमें x की जगह 1 पुट करना है, तो यहाँ y का कोई आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल 2 आ जाता है। इसी तरीके से हमने जब 2 लेना है तो यहाँ पे हम फिर x की जगह 2 पुट करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ ऐसे इस तरीके से करके ना पॉइंट आते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, टेबल बन जाएगा, एक x और y का मिला के हमारे पास एक टेबल बन जाएगा। अच्छा, ये टेबल हमने बनाने के बाद क्या करना है कि इस टेबल की मदद से हमने ग्राफ को स्केच करना है, ठीक है। इस टेबल की मदद से हमने ग्राफ बना लेना है जिसकी शेप या इस तरीके से बनेगी या इस तरीके से बनेगी, मतलब इस तरीके से हमने एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करके हमने एक ग्राफ स्केच करना है। जो ग्राफ को स्केच करने के बाद हमने क्या करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ग्राफ जब स्केच हो जाएगा तो हम देखेंगे कि वो ग्राफ कहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है। जिस जगह पे वो एक्स एक्सिस को टच करेगा वहां पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे और यहाँ पे टच किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 था और यहाँ पे ये हो गया ना 2 और यहाँ फॉर एग्जांपल 3 था, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा पॉइंट बना x1 और y0। इसी तरीके से यहाँ पे क्या पॉइंट बना, x3 एंड y0, मीन्स के यहाँ x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, ये दो हमारे पास सोल्यूशन आ गए, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करना है, वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। जो ये हमारे पास कंप्लीट स्टेप्स थे ग्राफ ड्रा करने के और ग्राफ के जरिए से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने की। मजीद बच्चों हम इसको डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो आपने बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस नहीं करना, इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि हम डिटेल के साथ इन स्टेप को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें। बच्चों पार्ट नंबर 1 है हमारा x² माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। इसको हमने ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप है बच्चों कि हमने इसको फंक्शन की फॉर्म में लिख लेना है। तो लिखते हैं लेट y इक्वल्स x² माइनस 3x माइनस 18।
क्योंकि x के साथ कोई टर्म भी नहीं थी, 1 था ऑलरेडी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट फंक्शन की फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट स्टेप पे बच्चों कि हम इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, स्क्वायर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो y इक्वल्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर -3x। अब यहाँ से बच्चों हमने x के साथ वाला कोफिशिएंट लेना है, वो क्या है 3, ठीक है। इसका हमने हाफ लेना है, मतलब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा 3/2। इसका स्क्वायर लेके ना बच्चों हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट कराना है, मतलब +3/2 स्क्वायर लेना है, -3/2 स्क्वायर लेना है, ठीक है। और साथ में -18 एज इट इज हमने लिख देना है, ठीक है। इसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। कि हमने यहाँ पर b अपना लिया, देखें a था ना -2ab भी था, b स्क्वायर हमने लिया, फिर हमें उसको ऐड भी कराना था तो साथ सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ा क्योंकि ये मैथ्स का रूल है। तो अब बच्चों यहाँ तक जो है ना, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से हम x लेंगे, यहाँ से हम 3/2 ले लेंगे और बीच में ये वाला साइन डालेंगे तो ये इसका स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया a - b होल स्क्वायर। अब जो बाकी रह जाएगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/2 का स्क्वायर 4 एंड -18, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा x -3/2 स्क्वायर माइनस टर्म, इसकी फ्रैक्शन को देखते हैं, ये आएगी हमारी 9/4। इसको हम सॉल्व करें तो ये 2.25 बनती है और -18 x माइनस बच्चों 3/2 को भी हम लेते हैं, 3/2, इसकी भी हम फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं तो ये 1.5 बन जाएगा इसका स्क्वायर माइनस। आप इन दोनों को देखें बच्चों, माइनस माइनस प्लस होगा, दोनों को ऐड करवा लेंगे, ठीक है। 2.25 इसमें हम ऐड कराएंगे 18 को, तो ये हमारे पास बनता है बच्चों 20.25। बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म आ चुकी है, इसको अब हमने कंपेयर करना। बच्चों जो इक्वेशन हमें बुक में दी गई है उसके साथ अब हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। वो इक्वेशन हमारे पास y = a × x - h होल स्क्वायर n + k, ठीक है बच्चों। इस इक्वेशन के साथ हम कंपेयर करा के h और k की वैल्यू लेंगे जो कि हमारा वर्टेक्स बन जाएगी। बच्चों अब इन दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो देखें ये y है, a यहाँ पे 1 है, ये x है, माइनस है, और फिर इन दोनों को मैच करें तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 1.5। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास इधर देखें तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, फार्मूले का तो प्लस है ना, ये माइनस मतलब k का ही हुआ, तो k की वैल्यू आती है हमारे पास -20. वर्टेक्स हमारा आ गया 1.5 एंड -20.25। बच्चों ये बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था, इसके जरिए से हमने वर्टेक्स जो है वो फाइंड। नेक्स्ट बच्चों एक और मेथड भी मैंने आपको वर्टेक्स फाइंड आउट करने का बताया। बच्चों अब हम इसको बाय फार्मूला मेथड सॉल्व करते हैं। हमने a, b, c तीनों वैल्यूज हमने यहाँ से ले ली इस इक्वेशन से। x का कोफिशिएंट a लिखा, जैसे ये देखें 1, और x का कोफिशिएंट क्या था -3, ये हमने b लिख दिया, कांस्टेंट था -18, वो हमने c लिखा। अब हमारे पास ये h था और ये k था, इसकी वैल्यू हम फार्मूला से निकालते हैं। h = b की वैल्यू थी -3 एंड डिवाइड बाय 2 और a कितना था 1, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 और ये बनता है 1.5, ये h की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर आए तो k हमारे पास किसके इक्वल था 4, a की वैल्यू बच्चों 1 थी, c की वैल्यू -18 थी एंड -b स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड के नीचे आ जाएगा 4 और a की जगह 1, तो ये बनता है बच्चों k = 4 × 18। 4 को मल्टीप्लाई 18 के साथ कराएंगे तो ये बनता है -72 एंड -9 डिवाइड बाय 4, तो k = बनता है बच्चों 72 में 9 ऐड करवाएं तो ये बनता है 81 -81/4, तो -81/4 किसके इक्वल बनता है, डिवाइड बाय 4 कराएं तो ये बनता है -20.25 k की वैल्यू, ठीक है। तो ये वर्टेक्स देखें बच्चों 1.5 और -20.25 हमारे पास ये h और k की वैल्यू के साथ ये बन गया। बच्चों ये दोनों मेथड हैं, दोनों मेथड से जिससे चाहे मर्जी आप जो है वो वर्टेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम अगले स्टेप पे आते हैं। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। x के इंटरसेप्ट हम फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ लिख देते हैं फॉर x इंटरसेप्ट्स, हम क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे y =
0 पुट कर देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास इक्वेशन थी y, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। बच्चों ये y था, y की जगह हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब हमने बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पीछे हम तीनों मेथड कर चुके हैं, उनमें से जो मर्जी मेथड लगा दें, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएं, चाहे फैक्टराइजेशन लगाएं या क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं सिंपल फैक्टराइजेशन बच्चों लगाती हूँ। 18 है, इसको इधर 1 था, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 18 आ गया। अब 2 डिजिट ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो 18 आए, प्लस या माइनस करने से 3 आए। तो बच्चों 6 3 हमारे पास होता है 18 और 6 में से 3 को माइनस करें तो आता है 3। तो हमारे पास 2 पेयर हो गए बच्चों 6x और 3x और ऑपरेशन सिलेक्ट हुआ हमारे पास माइनस का। ठीक है, तो अब हम इनको ये पेयर्स हमने ढूंढ लिए हैं, इनको अब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बड़े वाली रकम लिखेंगे 6x और माइनस करने से आ रहा था इसका उल्टा साइन आगे लिखेंगे और छोटे वाला हम पेयर लिखेंगे 3x और साथ में क्या आ जाएगा माइनस 18 इक्वल टू 0। तो अब बच्चों यहाँ से हम x, इन दोनों में से x कॉमन निकल गया ना, x कॉमन लेंगे 2x से एक बाहर आया तो अंदर आ जाएगा x माइनस 6 और यहाँ से प्लस था आगे 3 कॉमन निकल गया क्योंकि 3 का 18 पे टेबल जा गया। अंदर आ जाएगा x माइनस 3 6 आ 18 तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा x प्लस 3 और साथ में x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये x प्लस 3 और इन दोनों हमारी जो सेम आई थी उसको एक ही दफ़ा लिखा तो x प्लस 3 लैदा से 0 आ जाएगा और x माइनस 6 जो है वो लैदा से। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू 3 दूसरी साइड जाके माइनस 3 हो जाएगा ना, माइनस 3 और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 6 दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 6 हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर माइनस 3 आया x और y कितना आया 0 और फिर x जो है वो 6 आया और गया 0। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास इंटरसेप्ट आ गए। ठीक है, हमें ये 2 चीज़ें ज़रूरत थी, एक हमें ये वर्टेक्स ज़रूरत था, एक हमें वो इंटरसेप्ट ज़रूरत था। ये 2 चीज़ें हमें वो मिल गई, तो हम इसका टेबल बनाएंगे और ग्राफ बनाएंगे। बच्चों हमने वर्टेक्स भी फाइंड आउट कर लिए थे और हमने इंटरसेप्ट्स भी फाइंड आउट कर लिए थे। तो अब हम यहाँ से ये चेक करते हैं कि हमने पॉइंट्स कौन से लेने हैं जिनके ज़रिए से हमने ग्राफ बनाने हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हमें x की वैल्यू खुद से सजेस्ट करनी होती हैं और y का आंसर हमने लेके आना होता है। बच्चों जो x की वैल्यू सजेस्ट करनी होती हैं वो हमें ये इंटरसेप्ट पॉइंट बताते हैं। देखें -3 से एक पॉइंट था सबसे छोटा वाला x का और सबसे बड़ा पॉइंट 6 था। तो मैंने यहाँ से पॉइंट लिए -3 से लेके 6 तक। जो आपके ये 2 पॉइंट आए ना, यहाँ से छोटे वाले पॉइंट से शुरू करें, बड़े पॉइंट तक आप वैल्यूज ले जाएं। तो यहाँ पे आप जंपिंग भी कर सकते हैं, मतलब आप 2 का डिफरेंस लेके जा सकते हैं। अगर दूसरा पॉइंट बहुत जो है वो ग्रेटर आ गया, जैसे 18 आ गया या 20 आ गया, यहाँ छोटे पॉइंट थे तो मैंने सारे ही ले लिए। ठीक है, तो इस तरीके का डिफरेंस रखें कि तकरीबन 6 या 7 या 10 पॉइंट जो हैं वो बन रहे हों। इस तरीके से आपका कर्व जो है वो ज़्यादा स्मूथली बनेगा। ठीक है, तो अब मैं ये जो वैल्यूज़ सेलेक्ट कर चुकी हूँ, अब मैं ये वाली वैल्यूज़ x की इस इक्वेशन के अंदर, यानी कि जो फंक्शन हमने लिया होता है इसके अंदर पुट कराऊंगी और y के आंसर्स लेके आऊँगी। y इक्वल था बच्चों x स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 18। तो यहाँ पे पहले हमने x इज इक्वल टू -3 पुट करना था, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -3 स्क्वायर -3 इंटू -3 एंड -18। तो बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस हो जाएगा प्लस और 9 3 3 9 और -18। बच्चों ये हमारा बनता है 18 -18 कैंसिल आउट होके आ जाएगा 0। तो यहाँ पे y का आंसर हमारे पास 0 आ गया। नेक्स्ट बच्चों हमने यहाँ पे पुट करना है x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू -2 स्क्वायर -3 इंटू -2 एंड -18। बच्चों ये बनता है 2 का स्क्वायर 4 माइनस स्क्वायर को ऑब्जर्व कर लेता है, माइनस माइनस प्लस 3 2 6 और -18। तो ये बनेगा 6 और 4 हो जाएंगे 10 -18, तो ये बनता है बच्चों -8। ठीक है, ये 10 में से 8 गए तो -8 आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट बच्चों हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा y की वैल्यू -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 -18। तो -1 का स्क्वायर हो जाता है 1 माइनस माइनस प्लस 3 एंड -18। बच्चों ये बनता है 4 -18 जो क्या आता है -14। ठीक है बच्चों, यहाँ पे
-14 लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू बच्चों आ जाती है 0, तो y इक्वल्स टू 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 18। तो हमने x इज इक्वल टू 1 पुट करना है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 एंड माइनस 18 इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 18। तो 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस 3 2 ज़ा 6 एंड माइनस 18। ठीक है, तो 4 में से 6 गए तो -2 आ जाएगा और -18, तो ये कितना बच्चा कितना बनता है बच्चों, -20 बनता है। ठीक है, तो -20 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है x इज इक्वल टू 3। तो बच्चों इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व, मैं आपको कैलकुलेटर पे भी इसका सॉल्व करना बताती हूँ। 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 18 कैलकुलेटर पे बच्चों ऐसे सॉल्व होगा। देखें यही वाली टर्म मैं पूरी इस पे लिख के, बाय हैंड भी मैंने आपको कुछ स्टेप्स कराए हैं, अब कुछ स्टेप हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, 3 लिया ना, 3 का स्क्वायर लिया, ठीक है, -3 इंटू फिर हमने लिखे 3 और फिर -18 किया, तो ये बनता है हमारा -18। ठीक है, -18। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने जब 4 पुट करना है, x इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 एंड -18। तो ये बनता है बच्चों y का आंसर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 ज़ा 12 एंड -18। बच्चों 16 माइनस 12 माइनस 18 ये बनता है -14। ठीक है, -14। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे x इज इक्वल टू 5 पुट कराएंगे, तो ये बनता है हमारे पास y इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 18। जहाँ जहाँ x हो ना बच्चों वहाँ हम x की जगह वो वैल्यू पुट करवाएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 25 माइनस 3 5 ज़ा 15 माइनस 18। 25 में से 15 करें तो 10 आता है ना, 10 माइनस 18, तो ये बनता है -8। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं x इज इक्वल टू 6, तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 6 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 6 एंड -18। 6 का स्क्वायर बच्चों 36 माइनस 3 6 ज़ा 18 एंड -18। ठीक है, 36 में से 18 गए तो 18 -18 दोनों कैंसिल आउट हुए तो क्या आ जाएगा, 0। बच्चों टेबल हमारे पास बन चुका है। इस टेबल को देखते हुए अब हम x एक्सिस एंड y एक्सिस वो ड्रा करेंगे, उसके ऊपर फिर हम ग्राफ को ड्रा कर लेंगे। बच्चों ग्राफ मैंने ड्रा कर लिया है। ग्राफ ड्रा करने के लिए जब हम x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं तो इसमें 2 बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। नंबर 1 बात वो ये है कि आपने इसकी लिमिट जो है उसको सही एडजस्ट करना है। मीन्स कि जैसे अब मैंने x एक्सिस की लाइन ड्रा किया, इसमें मैं ये देखूंगी x की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू -3 थी और सबसे बड़ी वैल्यू 6 थी, तो मैं नेगेटिव साइड इसको -3 तक लेके गई, एक पॉइंट मैं ऊपर लिया। इसी तरीके से पॉजिटिव साइड भी मैं इसको 6 तक लेके, मतलब अब मैं इसको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी कि 10 तक ले जाऊं 20 तक ले जाऊं, नहीं, जितनी मुझे लिमिट दी होगी ना उस हिसाब से मैंने इस ग्राफ को सेट करना है। ठीक है, अब आ जाती है y एक्सिस। y एक्सिस हमने कितनी लेंथ रखनी है वो हमें ये बताएगा। y एक्सिस में हम ये देखेंगे कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। बड़ी वैल्यू तो बच्चों हमारे पास पॉजिटिव साइड पे वो 0 बन रही थी, तो मैंने 0 से थोड़ा सा ऊपर ले लिया, 1 और 2 पॉइंट ऊपर ले लिए। ठीक है, और नेगेटिव साइड -20 बन रही थी, तो बच्चों मैंने ये देखें -20 तक मैं इसकी वैल्यू लेके गई हूँ, -22 तक मैं इसकी वैल्यू लेके गई हूँ, मतलब एक पॉइंट जो है मैंने इससे ऊपर लिया है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया है कि ये 20 क्योंकि आ गया था तो मैंने 2 का डिफरेंस इस पे लिया है y एक्सिस पे। ठीक है, तो इस तरीके से अब मैं यूं कर लेती कि x एक्सिस y एक्सिस जो है वो पॉजिटिव साइड से बहुत ज्यादा ले लेती, नेगेटिव साइड से मैं कम लेती, तो इस तरीके से फिर मेरा ग्राफ बहुत बड़ा बन जाता। तो अपने ग्राफ को यूं आपने एडजस्ट करके बनाना है। तो नंबर 2 बात है बच्चों वो ये कि आपने ये जो दरमियान में डिफरेंस रखना है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ये बिल्कुल सेम रखना है, इसमें कोई भी जो है वो एरर नहीं आना चाहिए। जैसे ये देखें मैंने स्केल के साथ रखा था डिस्टेंस, तो ये सारों का आपस में ये देखें, पहले का 1 था इंच था, दूसरे का 2 इंच 3 4, इसके मुताबिक मैंने रखा है। एक्स एक्सिस पे भी मैंने एज इट इज ये देखें, यहाँ से अगर मैं रखूँ तो ये देखें बिल्कुल मैंने बराबर रखा है। आपने जो अगर कॉपी पे बना रहे तो उस लिहाज से आपने स्केल पे 1 cm या 1 cm आपने रखना है। इस तरीके से जब ग्राफ बन जाए तो बस आप बहुत आसान काम है, जस्ट हमने पॉइंट्स को प्लॉट करना है इसके ऊपर और उनको मिला के कर्व बना देना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों देखें कि x की वैल्यू हमारे पास -3 है, तो यहाँ x एक्सिस पे आके देखें कि x की वैल्यू हमारे पास -3 कहाँ, x की वैल्यू हमारे पास -3 है तो y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये x एक्सिस पे ही y 0 होता है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें कि x की वैल्यू -2 है और y -8 है। ये x -2 पे जाके मैं यूं स्केल रखूं तो y -8 यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इसके साथ मिलाऊं तो ये मेरे पास दूसरा पॉइंट बन जाएगा। इसी तरीके से x -1 है और y -14 है,
x माइनस 1 ये बच्चों हमारे पास नेगेटिव साइड पे आ गया, y 14 यहाँ पे। तो मैं इसको यूं करूँ कि यहाँ से मैं इसकी लाइन को यूं ले जाऊँ, ठीक है, नीचे -14 तक। तो बच्चों ये मेरे पास तीसरा पॉइंट बन जाता है। नेक्स्ट बच्चों x मेरा 0 था, y -21 है, तो बच्चों ये 18 और 20 के दरमियान में यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों x हमारा क्या है 1 और y जो है फिर से 20 है। तो यहाँ पे हम आते हैं तो ये हमारे पास y 20 इसके सामने आ गया पॉइंट, ठीक है। 1 पॉइंट पे -20 बन रहा है ये। इसी तरीके से x2 है और y जो है वो फिर से -20 है। x2 के सामने बच्चों हमने स्केल रखा और y -20 फिर यहाँ पे जाके इसके सामने निशान लगेगा ये -20 पे। फिर x बच्चों 3 है जब, तो y हमारे पास -18 है। तो ये हमने x 3 पे रखा और y -18 बच्चों ये बिल्कुल इसके सामने मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ। तो बच्चों ये मैं यहाँ पे अब बाय हैंड जो है वो पॉइंट्स लगा गई हूँ। यहाँ मैंने लाइंस लगा के लगाए थे। दोनों मेथड से आप लगा सकते हैं, ठीक है। शुरू में आप इस तरीके से लगाएं, जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप बेशक सिर्फ ऐसे डॉट, क्योंकि हमें चाहिए ही डॉट है ना, तो सिर्फ डॉट्स भी लगा सकती हैं। अब x जो है वो 4 है और y हमारे पास 14 है। तो ये बच्चों 14 था, 14 के बिल्कुल सामने अगर यहाँ पे जाएं तो यहाँ पॉइंट बन जाएगा हमारा। x = 5 था तो y हमारा 8 था, ठीक है बच्चों, -8। तो यहाँ पे हम ये जगह इसके सामने ये बिल्कुल यूं लाइन लेके गए तो यहाँ पे बनता है 5 पे हमारा -8 बनता है। और x = 6 था तो y 0 था, तो वो हमारा पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये बच्चों हमने पॉइंट्स के निशान लगा लिए। अब आ जाते हैं वर्टेक्स पे, ठीक है। तो वर्टेक्स बच्चों हमारा x 1.5 था और y हमारे पास कितना था -20.25, मीन्स कि -20 राउंड अबाउट कर लें, 20 से 2 नंबर आगे थोड़ा सा आ जाए। तो बच्चों वर्टेक्स में हमारे पास x जो था वो 1.5 था, यानी कि 1 और 2 के दरमियान में 1.5 बनता है। यहाँ पे मैं स्केल रखती हूँ, ठीक है। तो 20 था हमारा जो y था 20.25, तो ये 20 से थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे, ठीक है। 20 से थोड़ा सा नीचे ये यहाँ पे तकरीबन, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ गए हैं। अब मैं इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाती हूँ तो मेरे पास जो है वो कर्व बन जाएगा। ये देखें बच्चों, ये पहले इन दोनों डॉट्स को मिलाया, ये इसको ले आए इस पॉइंट के साथ, ये लेके गए, ये फिर यहाँ से इसको यूं टर्न किया, ये ऊपर लेके गए, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया, यहाँ से भी ये हमने एरो लगाया, यहाँ से भी एरो लगा दिया, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास कर्व बन के तैयार हो चुका है। ये देखें, ये हमारे पास बिल्कुल पैराबोला का कर्व बना है। तो यहाँ पे आए बच्चों, तो ये देखें कि ये जो x एक्सिस है इसको इसने किस पॉइंट पे टच किया है। यहाँ पे देखें -3 पे और यहाँ पे 6 पॉइंट पे, ठीक है। तो एक इसने x = -3 पे टच किया, दूसरा x = 6 पे। तो बच्चों सोल्यूशन सेट हमारा क्या बनता है -3 और 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारा पार्ट नंबर 2 है x² -5x -14 = 0। तो इसको हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। पहला स्टेप है बच्चों, इनको लेट कर लेंगे y के इक्वल, फंक्शन बना लेंगे इसका, ठीक है। x² -5x and -14। सेकंड स्टेप देखते हैं बच्चों, x² का कोफिशिएंट +1 है तो यहाँ हमें कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट बच्चों हम आ जाते हैं इसके वर्टेक्स की तरफ, ठीक है। इसका वर्टेक्स फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम क्या कराएंगे बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। x² -5x, तो यहाँ हमने क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, इसके लिए हम इस 5 को लिखते हैं साइड पे जो x का कोफिशिएंट है, इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनता है बच्चों 5/2। तो अब इसका स्क्वायर हमने ऐड भी कराना है, ठीक है, और इसी का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट भी कराना है अपना स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए। लास्ट में आ जाएगा -14। ये टर्म एज इट इज लिखी, ये भी एज इट इज, ये हमने खुद से ऐड सब्ट्रैक्ट कराया, वो इसका हाफ लेके हमने डिजिट लिया, ठीक है। -14 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ तक तो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर कंप्लीट होगा। ये देखें ना, a² -2ab है और +b² है, तो यहाँ से a उठाएं, x है, b जो है वो 5/2 है, इसका स्क्वायर दरमियान में साइन माइनस का लगेगा। पीछे रह गया ये वाला 5 का स्क्वायर बनता है बच्चों 25, 2 का स्क्वायर 4 एंड -14। तो इसको अब हम लिख देते हैं x माइनस, बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि 5/2 बच्चों ये बनता है हमारा 2.5, ठीक है। इसका स्क्वायर -25/4 क्या बनेगा बच्चों, 6.25 बनेगा, ठीक है, 6.25 एंड माइनस बनता है हमारा 14।
तो ये बन जाएगा x माइनस 2.5 का स्क्वायर और माइनस जो 6.5 है माइनस 6.5 लिखेंगे और माइनस 14, तो बच्चों ये बनता है हमारा 20.5 आ जाएगा। हमने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है जो हमें बुक में इक्वेशन दी गई है उसके साथ y माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के। बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कराएं तो देखें हमारे पास क्या बनता है। x है माइनस 2.5 और माइनस एच है, मीन्स के यहाँ से h की वैल्यू आ गई 2.5। इसी तरीके से यहाँ पे k है, यहाँ माइनस 20.5 है, मीन्स के k की वैल्यू आई माइनस 20.5। तो ये लीजिए बच्चों, यहाँ पे हमारे वर्टेक्स जो है वो फाइंड आउट हो चुके हैं। ठीक है, वर्टेक्स हमारा था h और k था जो कि बन गया हमारे पास 2.5 एंड माइनस 20.5 आ गया। वर्टेक्स के बाद हमने फाइंड आउट करना है इंटरसेप्ट्स। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो फॉर x इंटरसेप्ट्स हमने क्या पुट करना है, y इक्वल टू 0 पुट कर लेना है। ठीक है, y कहाँ पे 0 पुट करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है ना मेन, इसको मैं 1 कह देती हूँ इन। ठीक है, इन 1 लिख देते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम y को 0 पुट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। तो y को मैं इस साइड रख के इसको 0 कर देती हूँ। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करा लेते हैं। 14 मल्टीप्लाई 1, इधर 1 था ना कोफिशिएंट, तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो हमारे पास कितना बन जाएगा 14। दो पेयर हमने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई कराएं 14 आए, प्लस या माइनस करने से 5 आए। तो बच्चों 7 2 होता है 14, 7 में से 2 को कराएं माइनस तो बनता है 5। तो बच्चों हमारे पास 7x एंड 2x जो है वो हमारे पेयर आ गए, और जो हमारे पास ऑपरेशन सेलेक्ट हुआ है वो माइनस का हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस लिखा, यही वाला साइन नीचे पगा, इसका पेयर लिख दिया। अब इसका उल्टा साइन लिखेंगे क्योंकि माइनस का ऑपरेशन हो तो इसका अपोजिट साइन लिखते हैं। ठीक है, 2x और माइनस हो गया 14 इक्वल 0। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 7 आ जाएगा अंदर, प्लस 2 कॉमन निकल गया क्योंकि 2 का 14 पे टेबल जा रहा है, तो 2 बाहर आ गया, x और माइनस डाला और 2 7 14, ये आया इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये बनेगा x प्लस 2 एंड x माइनस 7 इक्वल 0 आ जाएगा। इनको अलग-अलग 0 रख देंगे, x 2 को और x माइनस 7 को 0 रखेंगे तो x आ जाएगा प्लस माइनस 2 और x आ जाएगा 7। तो बच्चों x हमारा माइनस 2 आया एंड y कितना आ गया 0, और इसी तरीके से x जो है वो 7 आया और y कितना आ गया 0। तो बच्चों ये हमारे पास दो इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड आउट हो गए। यही दो चीज़ें हमें चाहिए थी, एक हमें बच्चों ये वाला वर्टेक्स चाहिए था, ठीक है, और एक हमें क्या चाहिए थे, इसके इंटरसेप्ट चाहिए थे। हमने वर्टेक्स लिख लिए हैं और साथ में इसके इंटरसेप्ट पॉइंट भी लिख लिए हैं। अब हम इसका टेबल बनाएंगे। टेबल बनाते हैं, इसमें मैंने x को वैल्यूज दे दी हैं -2 से 7 तक। ये कैसे दी हैं, यहाँ पे हमने जो उनसे फाइंड आउट किया ना इंटरसेप्ट, इसमें x देखिए क्या है -2 और यहाँ पे क्या है x 7। तो यहाँ जहाँ पे ये वाले दोनों हमारे इंटरसेप्ट आते हैं ना, तो छोटे वाले इंटरसेप्ट से लेके बड़े वाले इंटरसेप्ट तक आपने सारी इनको वैल्यूज दे। अगर चाहें तो इससे मजीद ज़्यादा वैल्यूज भी ले सकते हैं, मतलब -2 से एक पिछली ले लें -3 और 7 से आगे ले लें 8 तक, क्योंकि जितनी ज़्यादा वैल्यूज होंगी ग्राफ उतना ज़्यादा स्मूथ बनेगा। ठीक है, तो x को मैंने वैल्यूज दे दी हैं। अब y की वैल्यूज हम जो है वो x की वैल्यूज को यूज़ करते हुए निकालेंगे और टेबल अपना कंप्लीट कराएंगे। तो बच्चों y हमारे पास दिया हुआ है x स्क्वायर -5x एंड -14। सबसे पहले हम यहाँ x की वैल्यू -2 पुट कराएंगे, तो y इज इक्वल टू बनता है हमारा -2 स्क्वायर -5 इंटू -2 एंड -14। ठीक है बच्चों, तो ये कितना बनता है हमारे पास, -2 का स्क्वायर ये 4 आ जाता है, माइनस माइनस प्लस 5 2 10 एंड -14 आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आता है 4 + 10 -14, ये कराएंगे तो आ जाता है हमारे पास 0, मीन्स के y हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। अब अगेन बच्चों हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे आगे क्या थी, -1 थी, तो ये पुट कर देंगे y इक्वल्स टू -1 स्क्वायर। जहाँ जहाँ x होगा ना बच्चों वहाँ हमने जहाँ x की वैल्यू -1 पुट कर देनी है। -5x की जगह फिर -1 और -14, तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 5 एंड -14 इक्वल्स बनता है बच्चों -8 बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आप क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू आगे आ जाता है 0, तो y इक्वल्स टू 0 स्क्वायर -5 इंटू 0 -14, तो ये बच्चों बन जाता है हमारा -14, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, ये लिख दिया। नेक्स्ट बच्चों हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो y इक्वल्स टू
1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 एंड माइनस 14, तो ये कितना बनता है 1 माइनस 5 माइनस 14, तो 1 माइनस 5 होता है -4 माइनस 14 बनता है बच्चों -18, ठीक है। तो ये -18 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 3 पुट किया हम, तो बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 एंड माइनस 14, तो 3 का स्क्वायर बनता है 9 माइनस 3 5 ज़ा 15 एंड माइनस 14, तो बच्चों ये बनता है 9 माइनस 15 माइनस 14, तो -20 हो गया, ठीक है। इधर लिख देंगे -20। अब बच्चों हमने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 4, तो y इक्वल्स टू x की जगह आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 एंड माइनस 14, ये बन जाता है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 4 ज़ा 20 एंड माइनस 14, तो बच्चों 16 माइनस 20 ये बनता है -4 एंड माइनस 14 ये बन जाएगा -18, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो x 5 पुट करना होगा, x इज इक्वल टू 5, तो बनता है हमारे पास y इक्वल्स 5 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5 एंड माइनस 14, 5 का स्क्वायर बच्चों 25 माइनस 5 5 ज़ा 25 एंड माइनस 14, ये दोनों कट हो गए, -14 आ जाएगा -14। तो नेक्स्ट बच्चों हमने क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू 6 पुट करना है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 6 एंड माइनस 14, तो बच्चों बनता है 36 माइनस 5 6 ज़ा 30 एंड माइनस 14, ठीक हो गया। तो 36 में से 30 गए तो 6 आ गया और माइनस 14 आ गया, तो 6 माइनस 14 करेंगे बच्चों तो ये बनता है -8 बन जाएगा, यहाँ पुट कर देंगे -8। नेक्स्ट बच्चों अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 7, तो y हमारा बनता है 7 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 एंड माइनस 14, तो ये बच्चों बन जाता है 7 का स्क्वायर बनता है ना 49 माइनस 5 7 ज़ा 35 एंड माइनस 14, तो ये बनता है 49 माइनस 35, ये बनता है बच्चों 14 माइनस 14 कैंसल आउट होके क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे बच्चों हमारा लास्ट पॉइंट बन जाता है 0। बच्चों अब हमने ग्राफ ड्रा किया है, ठीक है, इस पे अब हम पॉइंट्स के निशान लगाएंगे। ग्राफ देखें बच्चों कि हमने कैसे लिया है, इसका भी मैं आपको मेथड बताती हूँ। देखें बच्चों यहाँ पे हमने देखना है ना कि x की वैल्यू सबसे छोटी -2 थी ना, नेगेटिव साइड जा रही थी और पॉजिटिव वैल्यू 7 थी, तो मैंने इसकी जो x एक्सिस लाइन रखी है ना, इस पे मैंने क्या किया है, अप्रोक्सीमेट मैंने 7 तक इसको लेके गई हूँ पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। तो 7 तक भी लेके जा सकते हैं, एक पॉइंट मैंने इसका ऊपर रखा है। इसी तरीके से यहाँ पे -2 तक था, ये -5 तक मैं ले गई हूँ, ठीक है। -3 -4 तक भी लेके जा सकते हैं। तो एवरेज इतनी रखनी है कि जितना हमारे पास ये पॉइंट सारे इस नंबर लाइन पे शो हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास y एक्सिस में देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू जो थी वो नेगेटिव साइड पे -20 थी, ठीक है। तो मैंने इसको एक्सटेंड करके ना बच्चों -22 तक रख दिया, ठीक है। ये देखें -22 तक, और इसी तरीके से जो अपोजिट जो पॉजिटिव साइड थी उसको मैंने क्या किया, 3 पॉइंट्स मैंने वहाँ पे भी रख दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन चुके हैं। अब इसके ऊपर हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा पॉइंट था बच्चों x इज इक्वल टू -2 था, तो y वहाँ पे क्या था 0 था, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे बनता है। यहाँ x इज इक्वल टू 2 है और y यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट है बच्चों x -1 था जब, तो y -8 था, तो ये देखें x -1 यहाँ पे है, इसको लेके आए और यहाँ से y -8, इन दोनों को साथ में यूँ हम ज्वाइन करेंगे तो पॉइंट बन जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है x 0 और y वहाँ पे -14 है। x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, y -14 यहाँ पे बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आए x 1 है और y -18 है। अब x इधर पॉजिटिव साइड आ गया 1 है और y ये है बच्चों हमारा -18 ये आ गया, ठीक है। तो इसको हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे। बच्चों अगर अंदाजे से आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर ये लाइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें कर्व चाहिए तो ये लाइंस हमें नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम सिर्फ इनको जो है ना, एक हमारा बिल्कुल ट्रेस जो है ना एग्जैक्ट पॉइंट होता है, अब हम लाइंस लगाते हैं। मैं आपको वैसे भी बताती हूँ कि लाइंस के बगैर आगे पॉइंट हम उसी से बना लेते हैं। आगे x इज इक्वल टू हमने लेना है 2, वहाँ पर y -20 है, ये x इज इक्वल टू 2 के सामने स्केल रखा, ठीक है। तो y जो है -20 ये था हमारे पास, ये आ गया। ये देखें यहाँ पर मैंने इसके सामने तो लगा दिया। अब x इज इक्वल टू 3 है, वहाँ पर है y इक्वल्स टू -20, ठीक है। x इक्वल टू 3 ये हुआ और y हमारे पास ये 20 आ गया, ठीक है। ये भी हमारे पास 20 ही था, 3 पे भी 20 था। नेक्स्ट x इज इक्वल टू 4 पे बच्चों हमारे पास है y -18,
तो ये इसके सामने बिल्कुल जाएगा, यहाँ पे बनता है y जो है वो -18। इसी तरीके से x 5 है तो y जो था बच्चों हमारे पास -14 था, ठीक है। तो x इज इक्वल टू y 14, बिल्कुल इसके सामने सामने यूं जाएंगे तो ये बन गया 14, ठीक है। नेक्स्ट है x 6 था तो y जो था वो -8 था, ये x 6 है और y जो है -8, बिल्कुल इसके सामने चले जाएं तो ये बनता है हमारे पास -8। आगे x इज इक्वल टू 7 है तो यहाँ पे 0, तो बच्चों ये हमारा एज इट इज आ गया। नेक्स्ट बच्चों हम अपने वर्टिक्स देखते हैं। वर्टिक्स हमारा x 2.5 है, y -20 तो 2.5 बच्चों कितना बनता है, x जो है वो 2 और 3 के दरमियान बनता है ना 2.5, ठीक है। ये मैंने रख दिया स्केल, और y यहाँ पे कितना है -20.5। बच्चों ये 20 था ना, 20 से थोड़ा सा नीचे चले जाए, बिल्कुल माइनर सा, तो ये हमारा बनता है, ठीक हो गया। बच्चों अब हमने सारे पॉइंट्स जो हैं वो गेन कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये जो हमने लाइंस लगाई हुई हैं ये भी बेशक हम यहाँ पे इसको कर देते हैं रेज, क्योंकि हमें पॉइंट ही चाहिए थे, लाइंस नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो ये बनता है -8 और यहाँ पर था हमारा पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो अब हम इनको यहाँ मिलाते जाएंगे। मिलाना बच्चों हमने इसको कैसे है, फ्री हैंड, ठीक है। हमने कोई स्केल नहीं यूज़ करना, सिंपल हमने हाथों के साथ इसको मिला देना है। तो यहाँ पे हम पहले इनको मिलाएंगे, ये आ जाएगा इसको इस पॉइंट के साथ, फिर इसको नीचे आएंगे इस पॉइंट के साथ, यहाँ से इसको टर्न लेंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से थोड़ा सा इसको ऊपर निकालेंगे, यहाँ से भी ऊपर निकाल देंगे खुद ही, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास पैराबोला का कर्व जो है वो बन के आ चुका है, ठीक है। ये हमने सारे पॉइंट्स को मैच किया तो ये हमारा कर्व बन गया। क्योंकि ये पैराबोला का जो कर्व हमारे पास बना है, एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ पर एक काट रहा है, एक यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों जगहों पे इंटरसेक्ट किया। यहाँ पर क्या था -2, इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू -2 हुआ। यहाँ पर क्या था 7, मीन्स के एक्स इज इक्वल टू 7 हुआ। तो बच्चों ये हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। एक्स के यही पॉइंट हमने फाइंड आउट करने थे, ठीक है। सोल्यूशन सेट हमारा आ जाएगा -2 और 7। इन्हीं 2 पॉइंट्स के लिए हमने ये कर्व और टेबल बनाया था।